दिल्ली ब्रेकिंग। चांदनी चौक के कूचा महाजनी से कैश लेकर निकले व्यापारी से 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लूट का मामला नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सागर सिंह कलसी व उनकी टीम ने बहुत तेजी से सुलझा लिया है। लूट की रकम का 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिया गया है, बाकी के लिए छापेमारी जारी है। रकम की जानकारी देने वाले किसी ज्वेलर के पूर्व कर्मचारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजे की बात यह है कि लुटेरों ने मन्नत पूरी होने पर लूट की रकम में से 1 लाख रुपया खाटू श्याम के मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ाया। यह केस उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से खुल पाया जिन्हें कमिश्नर साहब की पहल पर लगवाया गया था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना IPS ने दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी दिल्ली में 10,000 कैमरे लगाने का दृढ़ संकल्प किया, जिसकी शुरुआत होलसेल मार्केट चांदनी चौक से की गई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की पहल पर डीसीपी नॉर्थ ने वाल सिटी के व्यापारियों के साथ मीटिंग करके चांदनी चौक व आसपास के इलाकों में 300 कैमरे लगवाए, जिसका कंट्रोल रूम ACP ऑफिस व लाल किला चौकी में बनाया गया, जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस द्वारा 24 घंटे की जा रही है। दिल्ली में लगने वाले सभी कैमरों का वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक कंट्रोल रूम पुलिस हेडक्वार्टर में बनाया जाएगा और अपराध होने से पहले ही रोकने का प्रयास किया जाएगा। राजीव तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। सिविल लाइन थाने की टीम ने एक रॉबरी जो 2 तारीख की रात को 1 करोड़ 16 लाख रुपए की हुई थी, फुल रिकवरी के साथ 5 लड़कों को इसमें अरेस्ट किया है और रिकवरी के साथ ये केस सॉल्व किया है। केस ऐसे है कि 2 मार्च को एक व्यापारी हैं रोहिणी के रहने वाले, उनके 2 जो वर्कर हैं कूचा महाजनी चांदनी चौक से तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपया ये लेके वहाँ से चले हैं। कूचा घासीराम है, लॉरी गेट एरिया में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने स्कूटी ली और ये रोहिणी की तरफ रवाना हुए। बस अड्डे के आगे होते हुए चंदगीराम अखाड़े से आगे जो मजनू टीला है उससे पहले एक बाइक ने इनको इंटरसेप्ट किया, धक्का मारा, इनकी बाइक गिर गई, इनको थोड़ी सी चोट आई, लेकिन साथ में उन्होंने कट्टा दिखा के इनके जो 2 बैग थे वो लूट के चले गए। इसमें एक बड़ी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, हमने पूरे जिले की सारी टीमें जो ACP कोतवाली, ACP सिविल लाइंस और ACP ऑप्स, उन सब की तरफ से टीमें लगाई। 2 महीने पहले की बात है, हमारे यहाँ पर हमने चांदनी चौक और लॉरी गेट एरिया में तकरीबन 500 से ऊपर, आज की डेट में ऑलमोस्ट 600 कैमरे ये हैं। ये PPP मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे मार्केट वालों की तरफ से लगाए हैं। उन्हीं कैमरों में हमें एक क्लू मिला कि जो ये हमारी जो स्कूटी जा रही थी उसके पीछे एक बाइक जिसमें कि एक ब्लू कलर और एक रेड कलर की शर्ट पहने और साथ में एक वाइट कलर की शर्ट पहने जो साथ में चल रहा है, वो इन लोगों का पीछा कर रहे हैं। और भी हमारे बाइक्स हमने नोट की थी जो उस भीड़ भाड़ में निकल रही थी उसके साथ पास, लेकिन यही बाइक जो है लूट वाली वो हमें मजनू टीला पे भी वहाँ कैमरे जो लगे थे वहाँ आइडेंटिफाई हुए। 4-5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बहुत कैमरे जो हमने वहाँ से चले हैं, तो सिविल लाइंस के एरिया में, फिर सब्जी मंडी के एरिया में करते करते फिर जो युधिष्ठिर सेतु फ्लाईओवर के होते हुए ये जमुना पार में मौजपुर एरिया में आके बंद हो गया। उसके आगे हमें क्लू नहीं मिला। फिर हमने एक तरीके से मुखबरी लगाई डोर टू डोर तरीके से, तो हमें कहीं से पता चला कि पिछले 2 दिन पहले कहीं पर 2-3 लड़के हैं जिन्होंने दारू की पेटियां ली और रोज पार्टी कर रहे हैं। इसी पे हमने जब मौके पे ट्राई किया तो किस्मत से ही कह लो, या हमारी जो एक थोड़ी सी मुखबरी भी थी, सेम जो रेड शर्ट थी उसी रेड शर्ट के पहने हुए एक लड़का हमने आइडेंटिफाई किया जो फुटेज में भी क्लियर आ रहा था। उसके चलते हमने एक के बाद एक ये 5 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से मौके पे ये 3 लोग, कुछ ऐसे भी इनके वर्कर्स होते हैं जो कि पहले उनके ऊपर केस होते रहे हैं, जैसे कि एक वजीराबाद का केस था। तो हम इस पे सबइंटीग्रेट वेरिफिकेशन भी बढ़ा रहे हैं। तो और एक ये भी है कि जो भी ये नौकर या अपने हेल्पर रखें
उन सब की खुद भी पूरी जांच कर लें। पुलिस तो जांच करती है, तो ये सब चल रहा है। बाकी टेलीफोन की सर्विलेंस ये सब है। सर, क्या दिल्ली के अलावा भी इन्होंने कहीं और स्टेट में जो है वारदातों को अंजाम दिया है? और सर, जिस तरीके से हथियार मिले हैं तो कहां से इनके पास ये हथियार? हाँ, ये आपके दोनों जो सवाल हैं इस पे हमारी अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन। ये हथियार इन्होंने यूपी में कहीं से खरीदे हैं, तो अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूपी में अभी तक कोई केस का नहीं पता चला। हाँ, एक केस जाफराबाद का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ही है, आर्म्स एक्ट का केस है 188/22। तो ये एक और खुला है, तो टोटल 4 केस हमारे अभी तक हैं। हमें उम्मीद है और भी इन्होंने वारदातें की होगी, क्योंकि ये कुछ दिनों से कोई काम नहीं कर रहे थे, एकदम अनएम्प्लॉयड थे, तो काफी चांस है कि इन्होंने वारदातें की। सर, इससे पहले जितनी भी वारदातें हुई हैं तो उसमें भी कंप्लेन हुई होगी रेस सर, तो उस पर पुलिस ने पहले एक्शन नहीं लिया या इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ज्यादा एक्टिव हो गई इनको लेकर? नहीं, देखिए, उसमें हमारे पास फुटेज उसमें भी है, लेकिन उसमें कहीं किसी कारणवश वो सॉल्व नहीं हो पाए। तो ये जो हमने केस खोले हैं साइंटिफिकली उसमें लिंक्ड है। सर, देखा जाता है वहाँ पर आए दिन इस तरीके की कैश की वारदातें होती रहती हैं और कहीं ना कहीं कैश जो कैश रहता है कहीं 1 नंबर का रहता है, कहीं 2 नंबर का रहता है। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि लोगों को पता भी नहीं चलता इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, रिपोर्ट भी नहीं दर्ज होती? देखिए, ये मार्केट वेलफेयर से अभी हमारी मंडे को भी एक मीटिंग है हमारी, उनके साथ लगातार ये रहती है कि वो भी अपने जो है सिक्योरिटी बढ़ाएं, अपनी कार में जीपीएस लगाएं, जो बैग भी है उसमें भी वो किसी तरीके से फोन ही रख दें नीचे, ताकि मतलब हम जल्दी से ये कर लें। वारदातें बिल्कुल होती हैं, मनी की ट्रांसफर इतना ज्यादा है कि क्वांटम के हिसाब से अगर वारदातें देखें तो इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जितनी भी हैं हमारी तकरीबन, मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, सफलता काफी है इसमें। हम जागरूक कर रहे हैं वैसे भी। सर, पुश्ते पे जो डेड बॉडी मिली थी बुराड़ी में, उसका कुछ शनाख्त हो पाया सर, पता चला? उस पे जो है ये सोनिया वजीराबाद में मिली थी। हाँ। वो सोनिया विहार की वहाँ की मिसिंग थी, उनको हैंडओवर की है। उसमें कोई अभी तक हमें तो ना कोई फाउल प्ले या कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मेरे ख्याल कर रहे हैं वहाँ पर। वो नहीं सर, बुराड़ी थाने वाली पुश्ते वाली जो यमुना साइड नहीं, उसमें हमने बहुत उसमें 3 बार ऐसा हुआ है। एक बार हमने आधार की इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक बार जो जिस कट्टे पे थी उसमें सोनीपत की एक कंपनी है, वहां के कट्टा जो है कम्बल, ये 5 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से मौके पे ये 3 लोग जिन्होंने रॉबरी की थी वो थे। एक इनमें से जो मुखबरी वाला था, जो कि पहले चांदनी चौक में ज्वेलरी का बिजनेस कर चुका है, और एक इनका रिसीवर है जो इनके साथ ही पार्टनर था। ये 5 के नाम है बॉबी वर्मा, जो कि ये ज्वेलर का काम कर रहे थे, 47 ईयर ओल्ड है। स्पर्श अग्रवाल, शिवम गौड़ एलियस बेबी, तरुण सहगल एलियस तन्नी, और जो रिसीवर है कृष्ण कुमार एलियस सचिन। इनकी इंटेरोगेशन में हमें पता चला कि इन्होंने पहले भी 3-4 वारदातें कर चुके हैं। इसी साल की आईपी स्टेट की 20 लाख रुपए की एक रॉबरी है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, वो इसी में सॉल्व हुई है। लोहरी गेट थाने की एक 65/22 नंबर है रॉबरी, 40 लाख की, वो सॉल्व हुई है। कैश की रिकवरी जब हमने इनके घरों में सर्च की तो 1.26 करोड़ इसमें रिकवर हुआ है। फुल रिकवरी इस केस की है और बाकी केसों की भी इसमें से रिकवरी हो गई। 10 लाख रुपए का हमें, जैसे गोल्ड का बिस्किट होता है तो टूटा हुआ जो गोल्ड का कच्चा गोल्ड है वो ऑलमोस्ट 150 ग्राम का है, 10 लाख रुपए का वो मिला। साथ में एक चेन थी। 2 स्कूटी इन्होंने इसी दौरान अभी रिसेंटली खरीदी है। ये आगे वारदातें करने का भी इनका प्लान था, तो वो हमने करी है। और 2 देसी कट्टे और 4 लाइव कार्ट्रिजेस, इन सब से हमें सील हुआ। तो ये अभी इस पे तफ्तीश आगे जारी है। और भी इन्होंने क्या केस खोले हैं। टारगेट कैसे करते थे? नहीं थी, ज्यादा पैसा आ गया तो इन्होंने भगवान के चढ़ावा भी चढ़ाया। आपने भी मैसेज देख लिया होगा। खाटू श्याम मंदिर में गए हैं ये 4 तारीख को, और वहां पर इन्होंने चढ़ावा भी चढ़ाया। महाजनी में इनके अपने ही नौकरों की थी। अगर नौकरों की और इसमें ये हमने पहले इनके ऊपर भी जो है सर्वेंट वेरिफिकेशन ना करने के मुकदमे भी दिए हैं। कुछ ऐसे भी इनके वर्कर्स होते हैं जो कि